और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमपी में गोवर्धन पूजा पर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजन और गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा के लिए ये सरकारी कार्यक्रम का आयोजन और राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम देखिए पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गौवंशों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ पे देखिए गैया मैया के लिए उनकी पूजा अर्चना के बाद उन्हें अपने हाथों से रोटी खिलाते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले यहाँ पे देखिए गायों के लिए गुड़ खिलाया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे विधि विधान से पूजा अर्चना की है। तो पूरे प्रदेश में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के लिए हर एक इलाके में मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक पूजा अर्चना करेंगे। अमृतांशी जोशी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, आज पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा के तहत कार्यक्रम का ये आयोजन किया जा रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम फिलहाल क्या सीएम के द्वारा ये पूजा प्रक्रिया सीएम हाउस में की गई है? बिल्कुल की सीएम हाउस में भी गोवर्धन पूजा आयोजित की गई और रविंद्र भवन में फिलहाल हम मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचने वाले हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे प्रांगण को सजाया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो हम कह सकते हैं कि गोवर्धन पूजा में एक हम कह सकते हैं आकृति तैयार की जाती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचने वाले हैं। वो यहाँ पर पहुँचकर पूजा अर्चना करेंगे सबसे पहले। इसके बाद वो जो यहाँ पर गौवंश मौजूद है, यानी कि जो गाय माता है, उनकी पूजा करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में आज सभी जगहों पर गोवर्धन पूजा आयोजित की जा रही है। आपको लिए चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर नाच गाना और हम कह सकते हैं ये सब शुरू हो गया है, जो कि मुख्यमंत्री के स्वागत में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव क्योंकि गौ माता की भी पूजा करने वाले हैं। आपको दिखा देते, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि कैसे गोवर्धन वहाँ पर जो है उसकी आकृति बनाई गई है और उसकी पूजा की जाने वाली है। अब आप यहाँ पर देखिए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ से अंदर आएंगे और यहाँ पर बेहद ही ये खूबसूरत तस्वीरें, यहाँ पर नाच गाना चल रहा है। और पर्व में हम जब देखते हैं कि पर्व में उत्सव होता है, पर्व में नाच गाना होता है, उल्लास होता है, यही सब करने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर आ रहे हैं और सभी के बीच वो आएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर उनका सभी स्वागत भी करते हुए नजर आएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी उत्साह के साथ जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे चुके हैं। यहाँ पर उत्साह भी उल्लास भी देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, इसके साथ ही साथ सभी तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में आज चाहे हम बात करें राज्य स्तर की या फिर अलग अलग जिलों की बात करें, अलग अलग मंत्रियों की बात करें, सभी यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ था कि यहाँ पर सभी जो है वो गोवर्धन पूजा बनाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ये पूरी तरह से जो है वो एक उन्होंने साफा पहना है जिसपे मोरपंख भी लगा हुआ है, क्योंकि कृष्ण भगवान की आज पूजा होती है और गोवर्धन की आज पूजा होती है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री देखिए पूरे एक पारंपरिक वेशभूषा में, परिधान में यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ सभी मंत्री, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो हम कह सकते हैं कि लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे और वो इस
पूजा में शामिल हो। आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री गौ माता की पूजा भी करने वाले हैं, उसके बाद गोवर्धन की भी पूजा की जाएगी और यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने वाले हैं। आज सभी जगहों पर, चाहे हम भोपाल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर के साथ साथ आज श्योपुर में गौरस की भी पूजा करने वाले हैं। गौशाला है बहुत बड़ी ग्वालियर में, वहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। अब सीधा मुख्यमंत्री जा रहे हैं जहाँ गौ माता खड़ी हुई है। गौ माता की पूजा मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं कि पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत सभी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जो गौवंश की आज पूजा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये सभी जो हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, जो पूरा हम कह सकते हैं विभाग है, उन्होंने यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की हैं। और आप देखिए मंत्रोच्चार भी यहाँ पर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मंत्रोच्चार के बीच में अब गौवंश की पूजा करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में गौवंश मौजूद है और यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में आज गोवर्धन पूजा मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए नजर आने वाले। देखिए बेहद ही खास ये मौका है क्योंकि प्रदेश में पहली बार सरकार गोवर्धन पूजा आयोजित कर रही है और इसमें सभी को शामिल होने के निर्देश हैं, यानी कि सरकारी स्तर पर ये गोवर्धन पूजा आयोजित हो रही है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बहुत ही हम कह सकते हैं कि जो तमाम गौवंश मौजूद हैं उनकी पूजा करते हुए नजर आएंगे। विधि विधान के साथ एक एक करके वो सभी गौवंश की पूजा करेंगे और जो गौवंश है उनको भी कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, आप देख ही सकते होंगे। और खूबसूरत तरीके से सजाए जाने के साथ साथ एक संदेश यहाँ पर सरकार की ओर से देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार गौवंश को बढ़ावा देने के लिए, गौपालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में यहाँ पर सरकार ने जो है आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है कि प्रदेश में खास तौर से जो गौवंश है उनकी हम कह सकते हैं कि जो बढ़ावा देना हो, चाहे गौवंश को पालना हो या फिर किसी भी तरीके से जो है वो गाय माता का सम्मान हो, जो कि मुख्यमंत्री कहते भी हैं और अपने बयानों में उन्होंने कहा भी है, पिछले दिनों हमने देखा था। तो आज वो जो है इस कार्यक्रम के जरिए पूरे प्रदेश में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए पहली बार अपने आप में कोई सरकार इस तरह का आयोजन कर रही है। इसकी पहले भी हालांकि आयोजन होते रहे हैं, सभी अपने स्तर पर आयोजन ज़रूर करते हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है और ऐसे में सभी नेता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे कोई भी हो, वो इन कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं। जी दीपिका, बिल्कुल ही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को यहाँ पे किस तरीके से पूरी विधि विधान के साथ एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते हुए सूबे के मुखिया यहाँ पे देखिए पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए हैं और उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से यहाँ पे तमाम कलाकार उनका भव्य स्वागत किया गया। अब यहाँ पे देखिए गौवंश की पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि आज के दिन न सिर्फ भोपाल में बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बल्कि पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास उमंग के साथ गौवंश की पूजा अर्चना की जा रही है। तो एक संदेश भी है गौवंश को संरक्षण करने के लिए। वैसे तो खैर सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन आज क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सूबे की मुख्य राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम कर रही है, जिसके लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। सूबे की मुखिया पहले उन्होंने बाकायदा खुद सीएम हाउस में पूजा अर्चना की और उसके बाद यहाँ पे देखिए रविंद्र भवन में पूजा अर्चना करते हुए और सीएम के साथ तमाम मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। अमृतांशी, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन के जरिए? बिल्कुल, देखिए अगर दीपिका बात करें तो ये भव्य कार्यक्रम है। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और गौवंश की पूजा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि वो गौ माता को चारा खिला रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं और गुड़ एक जो खिलाया जाता है। कुछ देर पहले जब मैं लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रही थी तो उन्होंने बताया कि गौ माता को गुड़ इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि गुड़ में आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे उनकी भी सेहत बनी होती है। तो यहाँ पर हर तरीके से सरकार देखिए कोशिश कर रही है कि प्रदेश में जितनी भी गौवंश की स्थिति है, यानी कि जितने भी गौवंश मौजूद हैं वो पूरी तरह से संरक्षित रहें, उनको सड़कों पर न छोड़ा जाए और गौ पालन को इसलिए सरकार बढ़ावा भी दे रही है। और मुख्यमंत्री ने लगातार इस बात को अपने भाषण में जिक्र भी इस बात का किया है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बात और देखी जा रही है कि कल जो कार्यक्रम आयोजित हुए उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। उन्होंने अपील की कि गौवंश को बढ़ावा दिया जाए, उनको चारा खिलाया जाए, उनको जो है वो कहीं भी ऐसे अप्रिय स्थिति में
छोड़ा ना जाए और उनका ध्यान रखा जाए। कल 2 जगह कार्यक्रम में शामिल हुए, आज 3 से 4 जगहों पर जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव गोवर्धन पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार का एक प्रयास है कि सरकार के जो तमाम लोग हैं वो यही बढ़ावा दें, वो यही बात कहें कि जो है जिस तरह से गाय और गंगा भारत की संस्कृति और सभ्यता की आत्मा है, जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था। उन्होंने बताया है कि गौवंश जो है वो पालनहार भी है और तारणहार भी है। ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही है। इसी कारण जो है इस बार ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित हो रहा है। एक तरह से जो मुख्यमंत्री ने कहा है, जो सरकार के तमाम प्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि गोवर्धन पूजा प्रकृति के सम्मान का उत्सव है और प्रकृति के सम्मान का उत्सव यहाँ पर सरकार आज अलग अलग तरह से मना रही है। मुख्यमंत्री प्रकृति का सम्मान इस तरह से कर रहे हैं कि वो गौवंश को चारा खिला रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभी वो गोवर्धन की भी पूजा करेंगे और इसके बाद अलग अलग जगहों पर गौशालाओं में भी पहुंचेंगे, कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रांगण है, यहाँ पर गोवर्धन पर्व के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व पर इसको केंद्रित किया गया है कि गौपालन तो करेंगे, लेकिन गौपालन से कैसे एक हम कह सकते हैं कि आर्थिक मदद भी होती है, आर्थिक महत्व भी होता है कि गाय को चारा खिलाइए, फिर वो दूध दही जैसी हम कह सकते हैं कि अन्य जो चीज़ें हैं उससे निर्मित होती है, क्योंकि गाय ही हम कह सकते हैं कि वो सोर्स है जहाँ से ये सब आता है। इसलिए जो है वो आज प्रकृति की के सम्मान की उत्सव की तरह इस पूरे दिन को मनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आर्थिक महत्व के साथ गौ संस्कृति, परिवेश का प्रदर्शन, स्वास्थ्य आधारित लाभों पर यहाँ पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें पंचगव्य उत्पाद, गौशिल्प उत्पाद, इसके अलावा कृषि आधारित उत्पाद, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि गौ माता का जो हम कह सकते हैं जितने भी हम प्रोडक्ट्स उनसे ले सकते हैं, उस पर किस तरह से उत्पाद उसमें निकलते हैं, उसका आर्थिक महत्व को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ सभी जिलों के भी कार्यक्रम में जो है वो प्रमुख गौशालाओं में कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। यहाँ पर गौमय वातावरण होगा। इसके साथ ही साथ पंचगव्य उत्पादों पर संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली और अन्य जो हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाने वाले हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार भी गौ सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, तो वो प्रतिबद्धता यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की और उनकी सरकार की दिख रही है कि वो जिस तरीके से यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो गौशालाओं में पहुँचे, गौशालाओं में पहुँचकर गौ माता की सेवा करें। गौ माता की सेवा करने के साथ साथ यहाँ पर पूरी तरह से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे गौ माता के होने पर एक आर्थिक महत्व भी है, प्रकृति का उत्सव भी है, प्रकृति का सम्मान भी है, और यही एक संदेश देने की कोशिश। आप देख रहे होंगे फिलहाल अभी मुख्यमंत्री के साथ जो पशुपालन मंत्री हैं लखन पटेल वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी गाय की सेवा पूजा में लगे हुए हैं। इसके साथ उनके साथ राज्य मंत्री कृष्णा गौर मौजूद हैं, विधायक रामेश्वर शर्मा और जो सांसद हैं भोपाल के आलोक शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग सभी मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी जो है इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी पहुँचे और बड़ी संख्या में पहुँचकर यहाँ पर गौपालन में शामिल भी हों। हम मुख्यमंत्री से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जो है वो क्या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आए सर यहाँ पर, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी आए हैं। बिल्कुल सही बात है, उनको समझ में आना चाहिए जो केवल वोट के राजनीतिकरण से इस ढंग की बात करते हैं। गोपालन तो सभी धर्म के लोग करते हैं। दुनिया के अंदर कौन सा धर्म है जो गोपालन नहीं करता? अल्पसंख्यक की महिलाएं कह रही हैं कि सभी गाय पालें। हाँ हाँ, जरूर पालना चाहिए। और अन्य हम कह सकते हैं कि चीज़ों के बारे में यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बता रहे थे और हमने सुना कि किस तरह से गौपालन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक बात कही है कि इसको लेकर आर्थिक महत्व भी है और आर्थिक महत्व होने के साथ साथ यहाँ पर पूरी तरह से एक गौमय वातावरण देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आप देखिएगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होने के साथ साथ एक यहाँ पर ये भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे अभी जो एक हम कह सकते हैं कि गौपालन सरकार बढ़ावा दे रही है। आप देख रहे हैं कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर गौवंश को
सजाया गया है। गौवंश को सजाए जाने के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि गौ माता की पूजा भी की जा रही है। मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार जो है वो गौ माता के दर्शन भी कर रहे हैं और सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है। आप देखेंगे कि इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर गौ माता की पूजा करने के बाद जो है सर एक बेहद ही खास दिन आपके कारण ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसको बढ़ावा भी मिल रहा है। छोड़ दो, बढ़िया है, अभी थोड़ा कर लें दो कार्यक्रम। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पूजा भी कर रहे हैं और कार्यक्रम के बाद जो है वो बातचीत करेंगे, उन्होंने ये बात भी कही है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ सभी नेता भी मौजूद हैं जो कि लगातार मुख्यमंत्री के साथ रहकर इस कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा भी करें जिससे कि जो प्रदेश में गौवंश है उनके बारे में सरकार सोच रही है, इसको लेकर बात हो। जी बिल्कुल अमृतांशी, तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और आपकी जुझारू रिपोर्टिंग के लिए हमेशा से साधुवाद। और बहुत टफ होता है ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में रिपोर्टिंग करना, लेकिन हर एक तस्वीर दर्शकों तक आप हमेशा से जिम्मेदारी से पहुंचाते भी हैं और दर्शकों को सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। अमृतांशी, ये बताइए ज़रा, यहाँ पे पूजा अर्चना तो हो गई है, इसके बाद से सीएम का क्या शेड्यूल है? अमृतांशी, आवाज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अब हम दिखाते चलते हैं कि जहाँ पर गोवर्धन की पूजा होने वाली है, मुख्यमंत्री वहाँ जो है अब दूसरी जगह पर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सबसे पहले गौ माता की पूजा करते हुए नजर आए थे। हालांकि हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कार्यक्रम के बाद बातचीत करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए हर तरह से एक महत्व है इस कार्यक्रम में, और आप देखेंगे कि पूरे प्रांगण को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है वो गाने बजाने वालों के बीच भी मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और वो गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो अन्नकूट गोवर्धन की आज पूजा होनी है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होने तो वाले ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कई तरह के संदेश जो है वो इस पूजा के जरिए यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री गोवर्धन पर्वत की जो आकृति एक बनाई गई है, हम कह सकते हैं कि उसकी पूजा में शामिल होने के लिए पहुँचने वाले हैं। सरकार यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि सरकार के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सारे हम कह सकते हैं कि तरीकों से एक यहाँ पर बात कही जा रही है कि आर्थिक महत्व की भी बात हो। आर्थिक महत्व के साथ साथ यहाँ पर जो सरकार ने एक बात कही है कि गौशालाओं में गौपालन को बढ़ावा देना, गौशालाओं के अलावा अगर बात करें गौशालाओं के अलावा घरों पर और अन्य जगहों पर भी गौपालन को बढ़ावा देना। अब मुख्यमंत्री धीरे धीरे जो गोवर्धन पर्वत की पूजा करने वाले हैं वहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही हम कह सकते हैं गाने बजाने के साथ, बाजों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है पूजन करने के लिए। सबसे पहले जब वो यहाँ पर पहुँचे थे तो उनका स्वागत किया गया, उनको साफा पहनाकर, और दोनों ही हम कह सकते हैं कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे सीएम हो, उनको साफा पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस खास कार्यक्रम में सभी शामिल हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पीछे आपको बता दें कि जो ये जगह है जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी लगाने के साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कैसे गौशालाओं के ज़रिए आर्थिक उत्पाद किया जा सकता है, गौवंश के ज़रिए आर्थिक उत्पाद हो सकता है, जो कि जो मालिक हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। उनके लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ यहाँ पर जो है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ये देखिएगा कि मुख्यमंत्री अब अंदर यहाँ से जाएंगे और वो गोवर्धन पर्वत की जो आकृति बनाई गई है उसकी पूजा करते हुए नज़र आने वाले हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो हम कह सकते हैं कि जो गौवंश पालक हैं, जो लोग हैं, वो भी मौजूद हैं। उन्होंने ये बात भी कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करेंगे कि गोवर्धन पूजा को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस बार बनाया गया है, हमेशा जो सरकार है अगले आने वाले कुछ सालों तक
इसको एक बड़ी पूजा के स्वरूप में जो है वो मनाते रहे, और इसी कारण आज सभी इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। आप देख रहे होंगे कि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव गोवर्धन पूजा में बैठ चुके हैं। यहाँ पर तमाम जो पंडित हैं, जो अन्य लोग हैं, वो इस जगह पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ यहाँ पर गोवर्धन पूजा में उनके साथ जो मंत्री हैं, जो अन्य भी हैं, वो सभी भी शामिल हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं, और खड़े होकर उन्होंने देखिए पूरा, हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से पूरा पाठ पूजन होता है, पूरी प्रक्रिया के साथ पाठ पूजन किया जाता है, वो पूरा पाठ पूजन यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, और पूरी तरह यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो आज गौमय वातावरण में है, गोवर्धन पूजा कर रही है। मेरे सहयोगी राजू आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी हम कह सकते हैं कि जो पूरा एक विधि विधान होता है। तो बिल्कुल मंत्रोच्चारण के बीच ये पूजा की प्रक्रिया लगातार जारी है, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गोवर्धन की आकृति के स्वरूप में यहाँ पे पूरी इस आकृति को उकेरी गई है, और तमाम सीएम के साथ मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। अमृतांशी, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोवर्धन पूजा के मौके पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर की गौशाला में गोवर्धन पूजा करेंगे।